Hello everyone, welcome to this video. Welcome to ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज पार्ट 1, जिसके अंदर आपके पास कभी ना कभी ये ऑब्जेक्शन ज़रूर आया होगा, या आप हो सकते हैं कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम सर, मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, मतलब कंपनी तो नहीं भाग जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को भी आया था। अगर मैं अपनी बात करूँ, इनफैक्ट काम की छोड़ो, मैं इस इंडस्ट्री से परे होके बात करना चाहूँगी कि अगर ऑनलाइन का कोई भी वर्क है तो एक बार ये क्वेश्चन आना लाज़मी है। अगर हम ऑनलाइन कुछ बुकिंग भी करते हैं, लेट्स सपोज़ हम कोई शॉपिंग ही कर रहे हैं अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से, तो एक बार ज़रूर, अगर हम सीओडी नहीं रख रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं रख रहे हैं, हम ऑलरेडी पेड रख रहे हैं, तो उसके अंदर माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमने पैसे तो पे कर दिए, अगर प्रोडक्ट नहीं पहुँचा तो? आता है, और आना भी लाज़मी है, क्योंकि आज के डेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो स्कैम बहुत सारे मार्केट के अंदर चल रहा है। बट मैं आपको, जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है, मैं एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सन आपको कंसिडर करती हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं, जहाँ पे मैं बात करूँगी कि हमें बेवकूफ़ बनाना ईज़ी नहीं है। हर पर्सन स्मार्ट है, उसके पास डाटा है, इंटरनेट कनेक्शन है, एक बढ़िया मोबाइल है। तो वो ये सब चीज़ें जो उसको बताई जा रही है, वो चेक कर सकता है कि क्या मेरे को सही बताया जा रहा है या नहीं। इनफैक्ट जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसकी अभी एक रिसर्च ज़रूर करें कि जो चीज़ें आज आप जान रहे हो, वो एक्चुअल में फैक्ट हैं या सिर्फ बता दी गई हैं। राइट? तो जब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि मेरे साथ स्कैम तो नहीं होगा, मेरा एक्चुअल जो प्रॉब्लम था वो ये था कि मैं काम तो शुरू कर लूँ, पर सर कंपनी भाग गई तो? और ये मेरा क्वेश्चन था जब फर्स्ट और सेकंड डे था मेरी ट्रेनिंग का। तो मैंने अपने सीनियर को जब कॉल लगाया तो उन्होंने मुझे बताया कि तनु, जिस कंपनी के अंदर आप वर्क को स्टार्टअप करने वाले हो, आपसे भी मैं अभी जानना चाहूँगी कि उस कंपनी का पूरा नाम क्या है? राइट। उसका पूरा नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। एंड ये कंपनी, आपको मैं थोड़ा सा अगर रिमाइंड करवा दूं, तो ये ऑलमोस्ट 1978 के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो अगर एक ओवरव्यू मैं चेक करूं तो 47 इयर्स ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है। यूएसए का ये ब्रांड है। राइट। और उसके साथ में अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर ये 2000 के अंदर आ चुकी है। तो 2025 भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो मैं बोल सकती हूँ कि 25 साल इसको इंडिया में भी कंप्लीट हो गए। और आप खुद मुझे बताना कि आज के डेट के अंदर पॉसिबल है कि कोई भी कंपनी, अगर वो स्कैम या फ्रॉड तरीके से चल सकती है, चल रही है, तो वो 47 साल मार्केट में पूरा कर लेगी? ये खुद में एक क्वेश्चन मार्क है। और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर 25 साल पूरे करना बहुत मुश्किल है। आज की डेट के अंदर हर पर्सन जानता है कि क्या चीजें एक्चुअल हैं और क्या चीजें फ्रॉड है। अगर फ्रॉड भी कर रहा होगा बंदा, एक बार कर लेगा, दो बार कर लेगा, बट 25 साल फ्रॉड कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है। और इसके साथ में ये एक ऐसी कंपनी है जो कैश रिच है, राइट, और डेप्थ फ्री है। डेप्थ समझते हो? कोई भी कर्ज नहीं है। आप जिस कंपनी, अक्सर मैंने बैंक भी ऐसे देखे हैं जिनके ऊपर करोड़ों का कर्ज है ऑलरेडी। तो उस बैंक के अंदर आप अपना अकाउंट खोल रहे हो, तो सोचो आपको फायदा होगा नुकसान होगा। बट स्टिल बंदा इतना नहीं सोचता, अपना अकाउंट खुलवा लेता है। तो जिस इंडस्ट्री के साथ आप काम करने में जा रहे हो वो टोटली डेप्थ फ्री इंडस्ट्री है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब कि ये प्रोडक्ट से लेके टोटली, जो प्रोडक्ट बनाने से लेके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से लेके, हार्वेस्ट करने से लेके और आप तक पहुंचाने तक, सारा काम प्रोडक्ट टू यू, ये सारा काम कंपनी खुद मैनेज करती है। जिसके अंदर जो बेस्ट, इसकी, जिसके लिए ये जानी जाती है, ये जानी जाती है इसकी बेस्ट क्वालिटी के लिए। तो क्वालिटी के अंदर ये डील करती है। तो मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहली चीज ये आप समझो, एंड उसके बाद आप ये, अभी ये चीज समझनी आपको जरूरी है ताकि लेटर ऑन आप डिसीजन बनाने में हेल्पफुल रहे। और दूसरी चीज, आपको ये चीजें जो आज आप सुन रहे हो, ये चीजें आपने चेक भी करनी है कि जो चीजें आज आपको बताई जा रही है क्या वो वाकई में सच है। और इसके साथ में एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये तो हो गया एक बेसिक प्रोफाइल कंपनी का, ये ट्रैक रिकॉर्ड मैं बोल सकती हूँ कि इतने टाइम से कंपनी ने एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है।
राइट। और जो कंपनियां भागती हैं, जो बेसिकली कंपनी की जो न्यू गाइडलाइंस आई थी, क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस लॉन्च किया है और 2021 के अंदर उनमें अमेंडमेंट्स भी किए हैं, कुछ नए रूल्स ऐड ऑन किए हैं, जिसके अंदर आपके पास एक और चीज है कि हर कंपनी को जो डायरेक्ट लीगल तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी किया है कि आप अपनी कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपनी साइट के ऊपर रखेंगे। तो जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो ऑफिशियल पेज है, वहां पे जाके आप कंपनी के एक एक डॉक्यूमेंट्स, कंपनी कितना टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को और कब शुरू हुई एंड ऑल, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपडेटेड है। तो आप वहां पे चेक कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में आप जो काम शुरू करने वाले हैं वो सही भी है या नहीं। क्योंकि देखो, काम तो हर बंदा करने के लिए रेडी है, बट उसके अंदर एक फियर होता है, एक कहीं ना कहीं चैलेंज होता है कि मैं शुरू तो कर लूं, बट ऐसा तो नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी और मैं लास्ट में उसी सर्कल पे आ जाऊंगा और मेरे को ये फील होगा कि यार ना ही शुरू करता तो ज्यादा बढ़िया रहता। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, कंपनी जो भागती है वो बेसिकली मनी सर्कुलेशन के ऊपर काम करती है। मतलब यहाँ पे आपके पास होगा क्या कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। लेट सपोज ये आप हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मनी सर्कुलेशन होता क्या है, ताकि जस्ट आप एक आइडिया ले पाए। ये आप है, आपने लेट सपोज अपना आईडी क्रिएट कर लिया, 2000 3000 1000 रुपए से आपने अपना आईडी बना लिया, 1000 2000 रुपए से आपका आईडी बन गया। यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि कंपनी को पैसा कैसे आ रहा है, कंपनी आपको पैसा क्यों दे रही है। अगर कंपनी को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, कंपनी का कोई टर्नओवर ही जनरेट नहीं हो रहा, तो कंपनी आपको क्यों पे करेगी। तो ये यहाँ पे होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसके लिए आप कंपनी को पैसा पे करते हो और उसी पैसे का कुछ अमाउंट जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया है उनको पे कर देती है कंपनी। ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ है। बट इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपने 1000 2000 2500 3000 से आपने ज्वाइन कर लिया, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कोई सर्विस नहीं मिलेगी। आपको करना क्या होगा, लेट सपोज आपने यहाँ पे 2 नए लोगों को ज्वाइन किया, इनका भी सेम फंडा, 1000 2000 3000 से आपने आईडी बनवा दिया। अब कंपनी को ये सारा पैसा आप कंपनी को दोगे, ये जो पैसा है इनको भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, राइट। अब इसमें से कंपनी क्या करेगी, अब ये मनी सर्कुलेशन है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, ये जो 2000, आपको कंपनी को कोई प्रोडक्ट तो देना नहीं है, कोई सर्विसेज तो देनी नहीं है, सिंपल कंपनी ने अब क्या किया, इसमें से 500 700 रुपए आपको दे दिया, ठीक है, 200 रुपया आपको दे दिया। कंपनी को पैसा किस चीज से आ रहा है भाई, वो पैसा जो इन्होंने जमा किया था, वो पैसा जो आपने जमा किया था, कंपनी क्या दे रही है उसके बदले, इंसान वहां पे करता है। अगर आप एक मूवी भी देखने जा रहे हो ना, वो जो 100 200 300 रुपए का टिकट है, वो आप किस चीज के लिए दे रहे हो, वो आप दे रहे हो जो 2 ढाई 3 घंटे आप वहां पे सर्विस एंजॉय करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, जो आप मूवी एंजॉय करने वाले हो उस चीज के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये चीज समझनी है, अगर आप किसी मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंदर हो जहां पे किसी प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, तो आप हमेशा ये चीज समझो कि कभी काफी लोग मेरे को बोलते हैं कि मैम प्रोडक्ट तो नहीं सेल करने पड़ेंगे। भाई, अगर आप बिजनेस के अंदर आ रहे हो और अगर उसके अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर आप समझो ना स्कैम के अंदर हो, फंस रहे हो आप, राइट। एक जो सोने वाला बंदा है वो क्या बेचता है, सोना ही तो बेचता है। जूते वाला है वो क्या बेचेगा, जूते ही तो बेचेगा। तो ये चीज आपको समझनी है, अगर आप किसी बिजनेस के अंदर हो तो वहां पे प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। जहां पे प्रोडक्ट नहीं है, प्लीज उससे अवॉइड करो, वहां से बचो, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा। और एक और चीज मैं आपको एड ऑन करना चाहूंगी, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। ये कंपनी आप सुनोगे अक्सर, मैम हमारी कंपनी नई नई ज्वाइन हुई है, बहुत फायदा होने वाला है, 2 महीने पहले आई है। कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ नहीं है। मैम हमारी कंपनी 6 महीने पहले आई है, या मैं मैक्स टू मैक्स बोलूंगी 2 साल पहले आई है। 2 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर किसी भी इंडस्ट्री को अगर कंप्लीट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि 5 साल कोई भी बिजनेस, अगर प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। प्रोडक्ट के अंदर दम है, इसलिए वो आज की मार्केट के अंदर 4 5 6 साल सस्टेन कर पाई है। तो आई होप आपको मेरी चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ हैं तो बेफिक्र होकर स्टार्ट कीजिए। एंड आपका कोई और क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।